अंशिका सिंह एक ऐसी लड़की जिसे अपने गांव की छोटी गलियां और सीधी सादी जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसका सपना था एक ऐसे आलीशान जिंदगी को जीना जिसमें चमक हो, शोहरत हो और एक ऐसी लाइफ स्टाइल हो जिसे देखकर लोग कहें, वाह क्या जिंदगी है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर के इस लड़की का वक्त धीरे धीरे करके ऐसे ही बीत रहा था। वक्त के साथ साथ उसकी यह बेचैनी भी बढ़ती चली गई, जिसके बाद वो अपने गांव की सीधी सादी जिंदगी को छोड़कर शहर चली गई। अब अपने गांव हरपुर बुद्धा से निकलकर गोरखपुर के सिंहड़िया इलाके में पहुंची और वहां पहुंचकर वो एक किराए के मकान में रहने लगी। शुरुआत में उसके लिए शहर की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे नए नए लोगों से पहचान हुई, दोस्त बने और फिर देखते ही देखते उसका रहन सहन बदलने लगा। कुछ वक्त बाद जो लड़की गांव के साधारण कपड़ों में नजर आती थी, अब वो शहर में ब्रांडेड कपड़े पहनने लगी, आंखों में ब्रांडेड चश्मे लगाती, महंगे जूते पहनती और हाथ में सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन होता। और इसी स्मार्टफोन से उसने इंस्टाग्राम पर अपनी एक आईडी बनाई और इसके बाद उस इंस्टाग्राम के आईडी पर लगी रील बनाकर अपलोड करने। धीरे धीरे सोशल मीडिया में उसकी एक अलग पहचान बन गई। बहुत ही कम समय में उसके 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स बन गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस लग्जरी लाइफ को जीने के लिए न वह कोई काम करती और न ही किसी तरह का कोई कारोबार करती, बल्कि रोज उसका एक रूटीन था, दोस्तों के साथ घूमना और महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर शहर में भौकाल बनाना। मीडिया खबरों की माने तो यह बात भी सामने आई कि अंशिका के परिवार वालों को उसका यह रहन सहन बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसी वजह से अंशिका का परिवार उससे धीरे धीरे दूर होता चला गया और धीरे धीरे गांव से उसकी दूरियां भी बढ़ने लगी। फिर एक समय ऐसा आया जब अंशिका पूरी तरह से शहर की जिंदगी में डूब गई। अब होता यह था कि जो कोई भी उसकी आलीशान जिंदगी को देखता वो इसी सोच में पड़ जाता कि आखिर अंशिका इतने पैसे लाती कहां से है, और यही सवाल हर किसी के मन में हलचल मचा रहा था। हालांकि उस वक्त कोई नहीं जानता था कि अंशिका आखिर करती क्या है, लेकिन जब इस सवाल का जवाब सामने आया तो हर किसी के होश उड़ गए। हुआ यह कि शहर में रहने के दौरान अंशिका की जान पहचान का दायरा भी लगातार बढ़ता चला गया। नए नए लोग संपर्क में आते गए और इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है द्विवेदी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के मैनेजर विशाल मिश्रा से। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अंशिका पहली बार अपने एक साथी बंटी वर्मा के साथ अस्पताल पहुंची और इलाज के दौरान उसकी बातचीत विशाल से हुई। इसके बाद उसने विशाल का मोबाइल नंबर मांगा। अब उस वक्त विशाल को यह बात बिल्कुल नॉर्मल लगी और इसलिए उसने अंशिका को अपना नंबर भी दे दिया। लेकिन इसके ठीक कुछ दिनों बाद अंशिका दोबारा अस्पताल पहुंची। उसने अस्पताल के बाहर से ही विशाल को फोन करके बाहर ही मिलने बुलाया। थोड़ी देर के लिए आप बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब विशाल जैसे ही बाहर पहुंचा